Hello students, welcome to Physics Asylum. So, we were discussing center of mass, right? That is system of particles, okay? And in center of mass, in last two lectures, I have told you some very interesting concepts and application of those concepts was discussed in the last section, ठीक है? So, today's lecture, आज का lecture जो है वो प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। आज हम लोग कुछ और नए तरह के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इनका एप्लीकेशन देखेंगे प्रॉब्लम्स के फॉर्म में और इन प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ 6 किलोग्राम मास there is a mass of 6 किलोग्राम and it is moved towards right by 2 meters. So एक 6 किलोग्राम का मास है जो कि राइट में मूव किया जा रहा है बाय 2 मीटर्स, ओके? सो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। दिस इज योर 6 किलोग्राम मास, ओके? दिस इज योर 2 किलोग्राम मास। और अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर मूविंग दिस 6 किलोग्राम मास टूवर्ड्स राइट लाइक दिस, ओके? कितने डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं? 2 मीटर से मूव कर रहे हैं, ठीक है? सो नाउ इट इज आस्किंग बाय व्हाट डिस्टेंस 2 किलोग्राम मास बी मूव्ड। ये 2 किलोग्राम कितना डिस्टेंस से मूव किया जाए जिससे कि सेंटर ऑफ मास जितना पहले था उतना ही रहे और जहां पर पहले था वहीं पर रहे। तो जितना पहले था उसमें तो हम लोगों को कुछ सोचना नहीं है, इट विल रिमेन सेम, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी सेम, यस और नो? वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? दैट्स व्हाट वी डू, वी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह का हमें सिस्टम दिया हुआ है, 2 किलोग्राम और 6 किलोग्राम मास है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब हमने 6 किलोग्राम मास को मूव किया राइट की तरफ बाय 2 मीटर्स, ठीक है? ऑब्वियसली जब 6 किलोग्राम मास राइट की तरफ मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी, टू बी एग्जैक्ट। क्या मतलब? अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं, इनिशियल केस, तो मेरा सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पर होगा, लेट्स से यहां पर है, क्लोजर टू 6 किलोग्राम मास। व्हाई? बिकॉज 6 किलोग्राम मास इज हैवियर, सो सेंटर ऑफ मास इज लाइन टूवर्ड्स 6 किलोग्राम मास, ओके? अब मैंने क्या किया? अब मैंने 6 किलोग्राम मास को राइट की तरफ मूव किया, तो ऑब्वियसली ये मेरा सेंटर ऑफ मास भी राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स 6 किलोग्राम मास। मैं चाहता हूं कि वो राइट की तरफ शिफ्ट ना करे। क्वेश्चन चाहता है कि ये मास, सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ शिफ्ट ना करे, ये अपनी इसी पोजीशन पर, अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही रहे। ये सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही रहे, ये राइट की तरफ शिफ्ट ना करे, ओके? तो ऐसा होने के लिए हम 2 किलोग्राम मास को किस तरफ शिफ्ट करें और कितना शिफ्ट करें, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू ऑल, राइट? अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, एक अलग टाइप है, एक ही अलग सेगमेंट है क्वेश्चंस का सेंटर ऑफ मास के। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चन में, पहले हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इस तरह का जो पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा टैकल करना। सबसे पहली चीज तो ये है, the thing to note is that we are not provided with the distance between the two masses. अगर हमें दोनों मास के बीच का डिस्टेंस दिया होता तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं उस कॉन्सेप्ट से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते। यस और नो? हमें दो मास के बीच का डिस्टेंस दिया होता, फिर हम क्या करते? फर्स्ट मास से अगर हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है तो m2 into distance divided by m1 plus m2,
राइट और अगर सेकंड मास से डिस्टेंस निकालना है तो m1 इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बहुत सिंपल हो जाता, लेकिन यहां पर दोनों मास के बीच का डिस्टेंस अननोन है, हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो पहला पॉइंट है इन क्वेश्चंस को समझने का कि डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज नॉट गिवन टू अस, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज नॉट प्रोवाइडेड, ये हम लोगों को नहीं दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो फिर क्या करें, हाउ टू सॉल्व इट देन? देखिए बहुत सिंपल अप्रोच है, हम लोग सीधा सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और वो फॉर्मूला है m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस और सेट ऑफ सच क्वेश्चंस कैन बी डेल्ट विद दिस फॉर्मूला। कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें एक एक करके पहले यूसेज देख लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, फिर आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक बता देंगे। ठीक है, तो पहले अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। ओके, so now let's solve it. What was our formula? m1r1 is equal to m2r2। यहां पे मैं m1 2 किलोग्राम को मान लेता हूं। सो 2 किलोग्राम, r1 कितना डिस्टेंस इसे मूव करें ये हम लोग को फाइंड करना है। So into R1, we don't know its value, we need to find it out, is equal to M2 which is 6 kilogram and R2 देखिए क्या है, कितने डिस्टेंस से आपने 6 किलोग्राम मास को मूव किया है, that is your R2। ओके, अब देखिए आपने 2 मीटर से मूव किया है एंड टूवर्ड्स राइट। यहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का ध्यान रखते हैं, यू नो इट, हम लोग ओरिजिन से चीजें लेके चलते हैं। सो इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड टूवर्ड्स राइट, दैट इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सो वी विल कीप इट विद पॉजिटिव साइन। सो 6 इंटू 2, राइट। अब बहुत सिंपल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू आ गई 6। ये मीटर्स में दिया हुआ था तो 6 मीटर्स। ठीक है, अब बात ये आती है डायरेक्शन क्या होगा। अभी जब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको वरी भी नहीं करना पड़ेगा, वो साइन के साथ आ जाएगा। जो आपका डिस्टेंस होगा वो साइन के साथ आ जाएगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं कि राइट की तरफ। एनीवे, यहां पे 6 मीटर्स आया है। अब हमें ये देखना है कि ये 2 किलोग्राम मास लेफ्ट की तरफ आपने मूव किया कि राइट की तरफ किया। ये बहुत ईजी, इट इज वेरी ईजी। मोस्ट ऑफ यू आप लोग अभी तक समझ भी गए होंगे कि हम लोग 2 किलोग्राम मास को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। यस और नो, हम लोग 2 किलोग्राम मास को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। व्हाई? क्योंकि देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये कॉम्बिनेशन रखा हुआ था, ये सिस्टम रखा हुआ था, तब मेरा सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स 6 किलोग्राम था, ऑब्वियसली, क्योंकि 6 किलोग्राम हैवी था। आप 6 किलोग्राम को जितना राइट की तरफ लेते जाएंगे, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का उतना ही राइट की तरफ भागता जाएगा। ठीक है, वो 6 किलोग्राम मास की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। अगर आप 6 किलोग्राम मास को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको वापस लाने के लिए, वो राइट की तरफ भाग रहा है सेंटर ऑफ मास, उसे वापस लाने के लिए अपनी इनिशियल पोजीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 किलोग्राम मास को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें 2 किलोग्राम मास को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। यस और नो? सो आंसर इज यू हैव टू मूव 2 किलोग्राम मास टूवर्ड्स लेफ्ट बाय 6 मीटर्स। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब पहले जरा एक काम करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ, फिर हम लोग एक अगला क्वेश्चन उठाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे और उसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये वाले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। राइट? तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये क्यों आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड रखी हुई हैं, वर्टिकल बोला नहीं है, मैं हॉरिजॉन्टल लूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैं अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्स COM सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होते हैं, दो मास हैं, तो M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला है। इससे आप एक्स एक्सिस के अराउंड किसी भी सिस्टम के, टू मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन कर लेते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चेंज हो रहा है, आप मासेस को मूव कर रहे हैं, यानी ये जो x1 x2 है इनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर x1 एंड x2 चेंज होंगे, ऑल्टर होंगे, सो रिजल्टेंट आपका XCOM कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज होंगे, यस और नो, ये भी शिफ्ट करेगा, जैसा कि आपने अभी देखा क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, आपको मालूम है जब भी चेंज होता है, स्मॉल चेंज, इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं dxCOM चेंज इन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 x1, सो इसकी जगह dx1 आ जाएगा प्लस M2 x2, सो dx2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यस और नो, ये हो जाएगा, राइट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि so that center of mass remains at initial position, यानी आपका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो, वो जितना पहले और जहां पे पहले था, जिस जगह पे वो पहले था उसी जगह पर वो रहे, यानी देयर इज नो चेंज इन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो मेरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, यस और नो, ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं, देखिए 0 इज इक्वल टू M1 dx1 प्लस M2 dx2, M1 प्लस M2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो वो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। यहां पे लिख रहा हूं मैं, कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। सो देखिए M1 dx1 इज इक्वल टू, इसको ले जाइए राइट में, माइनस टाइम M2 dx2, यस और नो, आ गया साइन के साथ। अब अपने आप अगर राइट की तरफ जा रहा है तो आप पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट की तरफ जा रहा है आप नेगेटिव लेंगे, अपने आप उस साइन के साथ आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरफ मूव कर रहे हैं, यस और नो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। क्लियर टू यू? तो ये कॉन्सेप्ट है और यही मैंने वहां पे लगाया, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, ठीक है। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। या अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वही सेम है, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मासेस सेम दिए हुए हैं कि 2 किलोग्राम मास और 6 किलोग्राम मास का सिस्टम है। सो दिस इज 2 किलोग्राम और ये आपका 6 किलोग्राम हो गया, ओके। इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 किलोग्राम को हमने 2 meters towards right शिफ्ट किया, we shifted 6 kilogram mass by 2 meters towards right, okay. Now it is asking us that by how much 2 kilogram should be moved, तो हम 2 किलोग्राम मास को कितना मूव करें so that center of mass shifts 3 meters towards right, so that center of mass shifts 3 meters towards right, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं।
ओके, अब देखिए dx इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। dx आपका कितना दे रखा है, सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स 3 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। dx की जगह मैं 3 ले लूंगा। m1 dx1, m1 आपका 2 किलोग्राम है, सो 2 इंटू dx1 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, यही निकालनी है, सो लेट इट बी dx1 प्लस m2 dx2, m2 इज 6 किलोग्राम्स और कितना मूव कर रहे हैं, 2 मीटर्स मूव कर रहे हैं। m1 प्लस m2 8 है, 2 प्लस 6 8, यस और नो। 8 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। ओके, सो 24 इज इक्वल टू m1 dx1 को x1 लिख लीजिए शॉर्ट में, प्लस m2 इंटू dx2 दैट इज 12, ये इधर आ जाएगा 12 हो गया। 12 इज इक्वल टू 2x1, राइट, सो x1 इज इक्वल टू 6 मीटर्स। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप इसे राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट, आप इसे राइट की तरफ मूव करेंगे कि आपका सेंटर ऑफ मास 3 मीटर्स राइट की तरफ मूव करे। मैंने सेंटर ऑफ मास को भी पॉजिटिव रखा था बिकॉज इट इज मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, ये तो एक सेट हो गया क्वेश्चंस का, आप इसको टैकल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो कि थोड़ा डिफरेंट है। आप ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस ऑब्टेन करेंगे जब आप डिफरेंट बुक्स से सवाल लगाएंगे, ठीक है, तो उसका भी एक सेट उठा लेते हैं, आपको एक प्रॉब्लम करा देंगे जिससे कि आप आगे के लिए उन तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाएं, वेल वर्स्ड हो जाएं, सो दैट यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन है मेरा, जस्ट अ मिनट, मैं लिख के लाया हूं आपके लिए क्वेश्चन। या दिस इज द क्वेश्चन। सो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक। ओके, इसकी लेंथ आपको L दे रखी है, L इज द लेंथ, ये सेंटर से डिवाइडेड है, राइट, सो दिस डिस्टेंस इज L/2, इक्वली डिवाइडेड है L/2, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और आपको दे रखा है कि इस वाले पोर्शन की डेंसिटी ρ1 है और सेकंड पोर्शन की डेंसिटी ρ2 है। This is given to you. Now it is asking find the x coordinates of center of mass. It is saying that find x coordinates of center of mass, ठीक है। x कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें सेंटर ऑफ मास के, तो कैसे किया जाए इसको, सोचिए, हाउ टू सॉल्व इट। या करूं सॉल्व मैं, ओके। देखो सी स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक चीज ये है कि हमें यहां पर मास ना दे करके डेंसिटी दे दी गई है, मास ना दे करके डेंसिटी दे दी गई है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, मैं डेंसिटी और मास के बीच में रिलेशन होता है, वी ऑल नो इट, राइट, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम,
बहुत इजी है, ये हम सबको मालूम है। हमें मास फाइंड आउट करना है तो हम वॉल्यूम को लेफ्ट में भेजते हैं। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये आपको मास दे देगा, दिस विल प्रोवाइड यू विद मास, यस और नो, राइट, हमें मास मिल जाएगा। ओके, सो बात आती है कि इसकी वॉल्यूम कैसे निकालें, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालें, ठीक है। तो एक बात पे जरा ध्यान दीजिए प्लीज, आपसे कह रहा है कि ये मिड वे डिवाइडेड है, जितनी लेंथ इधर उतनी लेंथ इधर, गिवन है L/2, डेंसिटी डिफरेंट है, यानी कि वो डेंसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, यस और नो। उसकी वॉल्यूम दोनों पार्ट्स की सेम होगी, वॉल्यूम दोनों हिस्सों की सेम होगी, वॉल्यूम V मान लीजिए, वॉल्यूम V मान लीजिए। तो इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका M1, इसके लिए मैं M1 बोल रहा हूं मास, वो कितना आ जाएगा ρ1 इंटू V, यस और नो, ρ1 इंटू V। M2 कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा ρ2 इंटू V, M2 आ जाएगा ρ2 इंटू V, ठीक। अब प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट करिए, ये मेरे, मैं इसको फर्स्ट सेगमेंट बोल देता हूं, ओके, फर्स्ट सेक्शन बोल लीजिए, इसको सेकंड बोल लीजिए, ठीक है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन को जो आप देखेंगे तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं अपने फर्स्ट सिस्टम के लिए तो वो कहां पर लाई करेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिमेट्रिकल आपको दिख रहा है, इट इज सिमेट्रिकल, यू कैन सी, यस और नो, राइट। ये लेंथ इसकी L/2 है, तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, दैट इज L/4 पे, L/4 पे लाई करेगा, पहले वाले सेक्शन का सेंटर ऑफ मास। दूसरे वाले सेक्शन का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, उसकी लेंथ L/2 है तो इसका भी L/4 पे लाई करेगा, यस और नो। भाई टोटल लेंथ मुझे L दे रखी है, मिड से डिवाइड किया है, तो दोनों सेक्शंस की लेंथ L/2 और L/2 है। अब मैं किसी भी एक सेक्शन को उठा लेता हूं, L/2 लेंथ के पहले सेक्शन को उठाया, ठीक है, आप शेप देख सकते हैं, सिमेट्रिकल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सिमेट्रिकल फिगर्स का, ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है, इट लाइज ऑन देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास L/4 पे लाई करेगा। सेकंड सेगमेंट का भी सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि L/4 पे लाई करेगा। कैसे, L/2 था, L/2 डिवाइडेड बाय 2, L/4, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। अब इन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, सिंपल मैथ्स है, ये पूरा L, हेलो, ये पूरा L इतना हो गया L/4, ठीक है, इतना हो गया L/4, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी L/2, दिस विल बी L/2, तो दो मासेस सेपरेटेड हैं L/2 डिस्टेंस से, यानी अब मेरी प्रॉब्लम बहुत इजी हो गई, कुछ इस तरह का हो गया, M1 एंड M2 separated by the distance of L/2, separated by the distance of L/2। अब ऐसी प्रॉब्लम्स तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर M1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लुक, M1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट M2 इंटू L/2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यस और नो। और अगर M2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो M1 इंटू L/2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो ये एक तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक पूरा सेट है, डेंसिटी वगैरह दी होगी, इसको भी आप टैकल कर लोगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए कठिन नहीं है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, राइट, वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम मोर कॉन्सेप्ट्स एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डील विद। Okay, so bye bye, take care of yourself, I'll see you in the next video. Thank you.